ओम हर हर महादेव की जय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी सनातन प्रेमी भक्तजनों को, प्रेमी जनों को, भाई बंधुजनों को राम राम, देखते राम। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज मैं आप लोगों को कथा सुना रहा हूँ शिव पुराण की पावन कथा दिव्यक्षर संहिता का 14वां अध्याय, जिसमें हमारे महर्षि वेदव्यास जी, शौनक ऋषि जी, सूत जी, सनत कुमार जी के द्वारा और सप्त ऋषियों के द्वारा, ब्रह्म ऋषियों के द्वारा अनादिकाल से किस प्रकार अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ किया जाता था। तो आज के जो लोग हैं वो वेद पुराणों से बहुत दूर हो चुके हैं। कथा भागवत सत्संग में ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं, क्योंकि आधुनिकता की भागदौड़ भरी जिंदगी में सिर्फ धन दौलत रुपया और सुख कमाने के चक्कर में वो अपने अंतस में बैठे हुए परमपिता परमात्मा को भूल चुके हैं। तो मैं उन्हें मनुष्य जीवन का सर्वोच्च परम कल्याणकारी कथा भागवत के रूप में शिव पुराण की पावन कथा दिव्यक्षर संहिता का 14वां अध्याय में जो विकल्प हम सबके लिए हमारे ऋषिजनों ने, सप्त ऋषिजनों ने, ब्रह्म ऋषिजनों ने दिया है, वो कथा के माध्यम से आप लोगों को कथा सुनाते हुए समझा रहे हैं किस प्रकार से अग्नि यज्ञ करना चाहिए, देव यज्ञ कैसे किया जाता है, ब्रह्म यज्ञ कैसे किया जाता है। इस विषय में प्रकाश डाल रहे हैं हमारे ऋषि महामुनि जन। तो कथा प्रारंभ कर रहे हैं दोस्तों। कमेंट में लिखना हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सेवा ज्ञान चैनल 1008 को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करना। वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि ज्ञान को अगर समझना है, विद्या को समझना है, ब्रह्म विद्या क्या होती है, गुरु विद्या क्या होती है, परमात्मा कैसे परमात्मा की प्राप्ति होती है, ये समझना है तो वीडियो को अंत तक देखना होगा। अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ का वर्णन। ऋषियों ने कहा कि हे प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ का वर्णन करके हमें कृतार्थ करें। सूत जी बोले, महर्षियों, गृहस्थ पुरुषों के लिए प्रातः और सायंकाल अग्नि में 2 चावल और द्रव्य की आहुति ही अग्नि यज्ञ है। ब्रह्मचारियों के लिए समिधा का देना ही अग्नि यज्ञ है, अर्थात अग्नि में सामग्री की आहुति देना उनके लिए अग्नि यज्ञ है। द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए उनके लिए अग्नि में समिधा की आहुति, व्रत तथा जाप करना ही अग्नि यज्ञ है। द्विजों, जिसने अग्नि को विसर्जित कर उसे अपनी आत्मा में स्थापित कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यही अग्नि यज्ञ है कि वे समय पर हितकर और पवित्र अन्न का भोजन कर लें। ब्राह्मणों, सायंकाल अग्नि के लिए दी आहुति से संपत्ति की प्राप्ति होती है तथा प्रातःकाल सूर्यदेव को दी आहुति से आयु की वृद्धि होती है। दिन में अग्निदेव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातःकाल सूर्य को दी ही आहुति अग्नि यज्ञ के समान ही होती है। इंद्र आदि समस्त देवताओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से जो आहुति अग्नि में दी जाती है वो देव यज्ञ कहलाती है। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो संस्कार निमित्तिक हवन कर्म है वो देव यज्ञ है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नियम से विधि पूर्वक किया गया यज्ञ ही देव यज्ञ है। वेदों के नित्य अध्ययन और स्वाध्याय को ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। मनुष्य को देवताओं की तृप्ति के लिए प्रतिदिन ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। प्रातःकाल और सायंकाल को ही इसे किया जा सकता है। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे होता है, इसे श्रद्धा और आदर से सुनो। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ और सर्वसमर्थ महादेव शिव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की। भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य हैं, इसके ज्ञाता तथा समस्त औषधियों के औषधि हैं। भगवान शिव ने सबसे पहले अपने वार की रचना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए कुमार के वार की कल्पना की। आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद शिव जी ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुकर्ता, त्रिलोक सृष्टा, परमेष्टि ब्रह्मा का आयुष कारक वार बनाया। तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य
पाप की रचना होने पर लोगों को शुभाशुभ फल देने वाले इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये वार भोग देने वाले तथा मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। इसके उपरांत भगवान शिव ने 7 ग्रहों को इन वारों का स्वामी निश्चित किया। ये सभी ग्रह नक्षत्र ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के वार के स्वामी सूर्य हैं। शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम हैं। कुमार संबंधी वार के अधिपति मंगल हैं। विष्णु वार के स्वामी बुध हैं। ब्रह्मा जी के वार के स्वामी बृहस्पति हैं। इंद्रवार के स्वामी शुक्र व यमवार के स्वामी शनि हैं। अपने अपने वार में की गई देवताओं की पूजा उनके फलों को देने वाली है। सूर्य आरोग्य और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। बुध व्याधियों के निवारक तथा बुद्धि प्रदाता हैं। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। शुक्र भोग देते हैं और शनि मृत्यु का निवारण करते हैं। इन 7 वारों के फल उनके देवताओं के पूजन से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की पूजा का फल भी भगवान शिव ही देते हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 पद्धतियां हैं। पहले उन देवताओं के मंत्रों का जाप, दूसरा होम, तीसरा दान, चौथा तप तथा 5वां वेदी पर प्रतिमा में अग्नि अथवा ब्राह्मण के शरीर में विशिष्ट देव की भावना करके 16 उपचारों से पूजा तथा आराधना करना है। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग में और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो जरा एवं रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जाप वार के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव व अन्य देवताओं के लिए तथा अन्य ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा पापों की शांति होती है। सोमवार को संपत्ति व लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी की पूजा करें तथा पत्नी के साथ ब्राह्मणों को घी में पका अन्न भोजन कराएं। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली की पूजा करें। उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल से युक्त अन्न का भोजन ब्राह्मणों को कराएं। बुधवार को दधी युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से पुत्र मित्र की प्राप्ति होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखते हैं वे बृहस्पतिवार को देवताओं का वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा घी मिश्रित खीर से पूजन करें। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित होकर देवताओं का पूजन करें और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षड्रस रस युक्त अन्न दें। स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र का विधान करें। शनिवार अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। इस दिन रुद्र की पूजा करें। तिल के होम व दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित भोजन कराएं। इस तरह से देवताओं की पूजा करने से आरोग्य एवं उत्तम फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, कथा कैसी रही? एक भाग में, एक वीडियो में पूरी कथा सुनाना संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो फिर आप लोग सच्ची श्रद्धा से वीडियो नहीं देख पाते हैं, क्योंकि समय के अभाव के कारण लोग जल्दी जल्दी वीडियो को, छोटी वीडियो देखने में पसंद करते हैं। तो मैं छोटी वीडियो बनाने के लिए दूसरे भाग में कथा को पूर्ण करूंगा। शिव पुराण विद्या संहिता के 14वें अध्याय का पहला भाग आप लोगों को ये कथा यहाँ तक सुनाया है। इसमें आप लोगों को बताया कि 7 दिनों की जो रचना किया था वो किन देवताओं के द्वारा रची गई है। ये आपको शायद ना मालूम हो तो भगवान देवाधिदेव महादेव ने इन दिनों वारों की रचना किया था। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इन 7 दिनों की रचना भगवान देवाधिदेव महादेव ने किया था। और ये आपके लिए सब सर्व शुभ मंगल में कल्याणकारी है। परमात्मा का ध्यान करें, चिंतन करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें और अपने जीवन को सफल और सुखी बनाएं। कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में कमेंट करके बताएं वीडियो कहाँ से आप देख रहे हैं, ताकि वीडियो में आपका नाम दोबारा लिया जा सके। और इस कथा का दूसरा भाग हम आपको दूसरे भाग में दे रहे हैं। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सेवा ज्ञान चैनल 1008 को सब्सक्राइब करें। हमारे ओम जय शिव शक्ति परिवार सेवा संस्थान असहाय वृद्धाश्रम
में असहाय वृद्धों की सेवा हेतु, उनके फ्री खाना, फ्री भोजन, फ्री रहने, फ्री दवाई, फ्री रहने की व्यवस्था हेतु और फ्री में उनको आत्मज्ञान सेवा हेतु मानव कल्याण का जो सत्कर्म हमने रखा है, इसमें आप लोग तन मन धन से हमारा सहयोग करें, ताकि असहाय वृद्धों, दीन दुखी भूखी आत्माजनों को, प्यासी आत्माजनों को आपकी कमाई के हिस्से से पुण्य फल कमाने हेतु आप लोगों के लिए और मानव कल्याण हेतु ये समाज का जो सत्कर्म है, इसको पूर्ण करवाने में हमारा सहयोग करें। हर हर महादेव की जय। जय बाबा अमरनाथ दफानी। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।